शीतला माता की कहानी। शीतला माता और ओरी माता, सील और पील दोनों बहनें एक बार एक गांव के रावला में गई और वहां जाकर रानीसा से कहा, हमें ठंडी करो। कवरानीसा ने झिड़कते हुए कहा, यहाँ तो ठंडा तो कुछ भी नहीं है। गरम गरम घोड़े का दाना तैयार किया हुआ था, जो शील और पील दोनों के हाथों में दे दिया, जिससे उनके हाथों में छाले पड़ गए। जलते हुए हाथों को लेकर दोनों बहनें गांव के बाहर एक कुम्हार के घर गई। घर में कुम्हार की पत्नी तो नहीं थी, पर उसकी बहू थी। बहू से शीतला माता ने कहा, बेटी हमें ठंडा करो। गांव की कवरानी सास ने हमारे हाथ जला दिए हैं। घर में और तो कुछ ठंडा नहीं है, पर घाट ठंडी राब पड़ी है और छाछ है। उसने दोनों के हाथों में ठंडी ठंडी घाट और छाछ दे दी। तब सील और पील माता ने कहा, आज से 8वें दिन बार यह गांव पाटे उतर जाएगा, लेकिन केवल केवल तुम्हारा घर बाकी रहेगा। जब गांव का राजा पूछे तो उसे हमारा पता बताना कि हम बाहर खेजड़ी के नीचे बैठे हैं। ऐसा कहकर दोनों बहनें चली गई। 8वें दिन पूरा गांव जलकर भस्म हो गया। केवल एक कुम्हार का घर बाकी रहा। राजा ने पता करवाया कि गांव में कोई घर बाकी रहा है क्या, तो पता चला कि गांव में एक कुम्हार का घर नहीं जला है। राजा ने कुम्हार के घर जाकर पूछा, पूरा गांव जलकर राख हो गया, तुम्हारा घर कैसे बाकी रहा? तब कुम्हार ने कहा, मेरी बहू को पता है। बहू ने कहा, राजा जी, हमारे घर 2 डोकरियां आई थी। उन्होंने मुझसे कहा, हमें ठंडी कर। हम रावला में गई थी, वहाँ हमारे हाथों में गरम गरम घोड़े का दाना दे दिया, जिससे हमारे हाथों में छाले पड़ गए। इसीलिए मैंने घर में घाट और छाछ थी, वो उनके हाथों में दे दी। तब उन्होंने कहा कि आज से 8वें दिन पूरा गांव पाटे उतर जाएगा, तुम्हारा घर बाकी रहेगा। यह भी कहा कि अगर कोई पूछे तो उससे कहना, हम गांव के बाहर खेजड़ी के नीचे बैठी हैं, वही आ जाए। राजा माता के पास गया। शीतला माता ने कहा, हे पापी चांडाल, तुम्हारी रानी ने हमारे हाथों में गरम गरम घोड़े का दाना देकर हमारे हाथ जला दिए। राजा ने माफ़ी मांगी और कहा, हे शीतला माता, भूलों को माफ़ करो। शीतला माता ने कहा, गांव में मेरा मंदिर बना और होली के बाद छठ को, सातम को ठंडा बनाना और अष्टमी को खाना